कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं, लेबल्स डाउनलोड कर सकते हैं, शिपमेंट प्लान रेडी कर सकते हैं और हम किस मेथड से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रेप करके इन्वेंट्री भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप जो इस कोर्स का है। ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं, लेबल्स डाउनलोड कर सकते हैं, शिपमेंट प्लान रेडी कर सकते हैं और हम किस मेथड से अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रेप करके इन्वेंट्री भेजेंगे। इसमें सारा हम देखेंगे कि हम ये ए टू जी कैसे कर सकते हैं। इसका पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। उससे पहले हमने वीडियो बनाई थी प्रोडक्ट सर्च पर, किस तरह हम डिफरेंट मेथड से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके ओवरव्यू में हम देख लेते हैं कि हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट करने के लिए आपका पहला स्टेप होगा, आपने अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको एलएलसी या किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अकाउंट सेटअप के बाद दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट रिसर्च। आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग है। प्रोडक्ट लिस्ट जब आप कर लेंगे तो फिर आपको दो वो ऑप्शन है आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद। या तो आप परचेज करके, अगर आपका कोई रिलेटिव है या वहीं पे है यूएसए यूके जहाँ पे आप कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज, अपने पास बुलवाएं प्रोडक्ट और उसको प्रेप करके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजें। या फिर आप 3PL की सर्विसेज लें। अगर आप 3PL की सर्विसेज लेते हैं तो आपको ऑथेंटिक बंदा जिससे आप 3PL की सर्विसेज ले सकते हैं वो आपकी इन्वेंट्री को प्रेप करेगा और अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज देगा। ये होगा थर्ड स्टेप और उसके लिए आपको फिर शिपमेंट प्लान और लेबल्स और सारा कुछ करना होगा। तो वो कैसे करते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चले देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट को ओपन कर लेना है। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट को ओपन करने के बाद आपने आ जाना है कैटलॉग में और ऐड प्रोडक्ट पे। जब आप ऐड प्रोडक्ट पे आएंगे तो आप यहाँ से सिंपली ये प्रोडक्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं पेपर टॉवल। यहाँ से हम सर्च करेंगे। इस पे हमने वीडियो भी बनाई थी कि इससे हम कैसे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। सिंपली हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और इनमें अप्लाई टू सेल आ रहा है, नॉट अवेलेबल का इशू आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल टू सेल है। ये एक प्रोडक्ट है जिसको हम सेल कर सकते हैं। अपनी यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने सेल दिस प्रोडक्ट। इसको करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई चूज़ करना चाहते हैं SKU नंबर तो आप चूज़ कर लें, तो फिर इसको स्किप कर लें। अगर आप FBA कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी छोड़ दें। अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी पुट करनी होगी। अगर FBA कर रहे हैं और क्वांटिटी आप जब जितनी भी आपकी क्वांटिटी अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचेगी वो काउंट करेगा। उसके बाद आपकी लिस्टिंग जब लाइव होगी तो उतने यूनिट ऐड करते जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप प्राइस प्राइस सेट कर लेंगे 12.99। यहाँ से आप कंडीशन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आप सेल करना चाहते हैं और इसके बाद आई विल शिप करेंगे। जब आप FBM कर रहे होंगे अमेज़ॉन विल शिप। जब आप FBA कर रहे होंगे अमेज़ॉन विल शिप करेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। आपकी जो इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन शिप करेगा, उसके बाद सेव एंड फिनिश पे करेंगे। तब ये स्टेप हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। लिस्टिंग होने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाना है मैनेज इन्वेंट्री में। क्योंकि मेरी ऑलरेडी लिस्टिंग हुई हुई है तो मैं नहीं करूँगा। आपने मैनेज इन्वेंट्री में आने के बाद आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं एक्शन और यहाँ से भी कर सकते हैं एक्शन। हम यहाँ से करेंगे प्रिंट आइटम लेबल। क्लिक करेंगे आप प्रिंट आइटम लेबल्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी यार के यहाँ पे लेबल्स आ जाएंगे। आप यहाँ से क्वांटिटी पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 10 क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो 10 पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे क्वांटिटी पुट करेंगे। क्वांटिटी पुट करने के बाद आपके पास ये PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएंगे।
यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये PDF फाइल में डाउनलोड हो गए आपके बार कोड्स। ये आप अपने प्रेप सेंटर वाले को देंगे, जो प्रेप कर रहा होगा आपके प्रोडक्ट्स, वो ऊपर पेस्ट कर देगा। ये पर यूनिट के ऊपर एक पेस्ट होगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक बॉक्स लेबल होगा, एक होगा प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं लेबल, पर यूनिट के लिए। तो आपने ये जो डाउनलोड करने हैं ये पर यूनिट के ऊपर पेस्ट करना होगा, तभी आपकी अमेज़ॉन इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। और सेकंड स्टेप जो है, फिर आपने आ जाना है मैनेज इन्वेंट्री में। उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट चूज़ की, फॉर एग्जांपल इसका करना है, तो यहाँ पे आगे सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह आपकी इन्वेंट्री होगी, सेंड होगी। उसके लिए आपने ये जो डिटेल फिल करनी है, ये आपका जो होगा प्रेप सेंटर वाला बंदा, वो आपको ये सारी डिटेल मुहैया करेगा। आपने सेट प्रेप कैटेगरी करना है। इसमें आप यहाँ से चूज़ करेंगे कि आपको एडिशनल प्रेप रिक्वायर्ड है, तो आप कहेंगे नो प्रेप रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको कोई प्रेप नहीं चाहिए, आपकी ऑलरेडी इन्वेंट्री प्रेप हो चुकी होगी। करेंगे कि आप की कोई इन्वेंट्री को एडिशनल प्रेप नहीं चाहिए, नो चेंज रिक्वायर्ड बाय अमेजोन बाय सेलर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करें, वो प्रेप यूनिट्स बाय सेलर कर देंगे। यहाँ पर वो लेबल यूनिट्स बाय सेलर कर देंगे, यहाँ पे आप सेव कर देंगे। तो इस तरह आपने ये प्रेप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी कैटेगरी की, आपको कोई एडिशनल प्रेप नहीं चाहिए अमेजोन की तरफ से, ये सेलर करेगा प्रेप। यहाँ पे आपको देगा, आपका प्रेप सेंटर वाले जो भी होंगे वो आपको देंगे यहाँ पे डिटेल के कितने बॉक्सेस हैं, उसका वेट सारा डिमेंशन पुट करके। सेम वे से आप अपने PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रिंट्स। जब प्रिंट्स डाउनलोड हो जाएंगे तो उसके बाद वो आप अपने प्रेप सेंटर वाले को प्रोवाइड करेंगे। जब उसको देंगे तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन उसके ऊपर पेस्ट करेगा और फिर अमेज़ॉन को सेंड कर देगा थ्रू UPS या जो भी कुरियर मेथड वो यूज़ करेगा। तो इस तरह आप अपनी इन्वेंट्री जो है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।